बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जॉब्स 2025 के रिलेटेड है। पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जॉब्स 2025 जो इसके लिए अनाउंस कर दी गई हैं। सबसे पहले तमाम कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम जॉब्स, एडमिशंस और स्कॉलरशिप्स की अपडेट जो मिलती रहे। इसके अलावा हमने कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशंस भी स्टार्ट की हैं। आप घर बैठे कॉल या मैसेज के थ्रू हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 0318684576 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जॉब्स 2025 के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 7 नवंबर 2025 है। जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन इंटरमीडिएट होनी चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट के पास 6 मंथ्स का कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स होना लाजमी है। कैंडिडेट की टाइपिंग स्पीड की बात करें तो मिनिमम टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज जो 25 ईयर्स होनी चाहिए। अप्रोक्सीमेट सैलरी की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली सैलरी जो बेसिकली 54,162 रुपीज पे की जाएगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 6 सीट्स हैं। ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन मिडिल होनी चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट के पास वैलिड LTV ड्राइविंग लाइसेंस होना लाजमी है। एक्सपीरियंस की बात करें तो कैंडिडेट के पास मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना लाजमी है। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज जो 35 ईयर्स होनी चाहिए। अप्रोक्सीमेटली सैलरी की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली जो सैलरी है वो बेसिकली 45,945 रुपीज है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 6 सीट्स हैं। अटेंडेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट पढ़ना लिखना जानता हो। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज जो 25 ईयर्स होनी चाहिए। अप्रोक्सीमेट सैलरी की बात करें तो 40,000 रुपीज सैलरी पे की जाएगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 8 सीट्स हैं। स्वीपर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट पढ़ना लिखना जानता हो। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज जो 25 ईयर्स होनी चाहिए। सैलरी की बात करें तो अप्रोक्सीमेट सैलरी जो बेसिकली 40,000 रुपीज पे की जाएगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 3 सीट्स हैं। चौकीदार की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन प्राइमरी होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज जो 25 ईयर्स होनी चाहिए। अप्रोक्सीमेट सैलरी की बात करें तो 40,000 रुपीज सैलरी पे की जाएगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 3 सीट्स हैं। जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए अपने सबसे पहले jobs.punjab.gov.pk पंजाब जॉब पोर्टल की जो मेन वेबसाइट है इसे ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन करने के बाद इधर ऑप्शन रजिस्टर के ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले ईमेल एड्रेस जो अपना वो इंटर करना है। इसके बाद पासवर्ड इंटर करना है। पासवर्ड को अपने कंफर्म करना है और ह्यूमन वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट करने के बाद रजिस्टर के ऊपर अपने क्लिक करना है। पोर्टल पे अकाउंट जो क्रिएट करने के बाद आपको ईमेल के थ्रू एक्टिवेशन लिंक जो है वो रिसीव हो जाएगा। लिंक के ऊपर क्लिक करके अपने अकाउंट को अपने वेरीफाई करना है। अकाउंट जो है वेरीफाई करने के बाद इधर ऑप्शन लॉगिन के ऊपर अपने क्लिक करना है। लॉगिन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले ईमेल एड्रेस अपना इंटर करना है। इसके बाद पासवर्ड इंटर करना है और ह्यूमन वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट करने के बाद लॉगिन के ऊपर अपने क्लिक करना है। अकाउंट जो है लॉगिन करने के बाद इधर ऑप्शन है प्रोफाइल बिल्डर के ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने प्रोफाइल जो अपनी वो कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले अपने पर्सनल डिटेल जो अपनी वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने फर्स्ट नेम जो अपना वो टाइप करना है। इसके बाद लास्ट नेम आपने टाइप करना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने सिलेक्ट करनी है। इसके बाद जेंडर आपने सिलेक्ट करना है। इसके बाद मैरिटल स्टेटस जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने फादर का नेम जो है वो टाइप करेंगे। इसके बाद रिलीजन का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर अपने इंटर करना है। इसके बाद अपने पोस्टल एड्रेस जो अपना वो टाइप करना है। इसके बाद CNIC नंबर अपने इंटर करना है। इसके बाद CNIC की एक्सपायरी डेट जो है अपने वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद CNIC की फ्रंट साइड की पिक्चर अपलोड करेंगे। इसके बाद CNIC की बैक साइड की पिक्चर जो अपने वो अपलोड करनी है। इसके बाद अपने डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट का नेम सिलेक्ट करना है। इसके बाद डोमिसाइल का नंबर अपने इंटर करना है। इसके बाद डोमिसाइल की पिक्चर जो अपने वो अपलोड करनी है। इसके बाद नीचे अपने नेशनलिटी जो अपनी वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद रेजिडेंशियल कंट्री का नेम सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद रेजिडेंशियल सिटी का नेम आपने सिलेक्ट करना है। इसके बाद इनकेस अगर आपने हिफ्ज़ कुरान किया हो तो अपने यस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, अदरवाइज अपने नो के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद अपने सेव के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। पर्सनल डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद अपने एक्सपीरियंस की डिटेल जो अपने वो इंटर करनी है। इनकेस अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो अपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद अपने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो अपनी वो इंटर करनी है। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद अपने स्किल्स की डिटेल जो है वो इंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल MS ऑफिस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, एडमिनिस्ट्रेशन, आपने इन स्किल्स की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करेंगे। स्किल्स की डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद इनकेस अगर आपने कहीं पे ट्रेनिंग या इंटर्नशिप वगैरह की हुई है तो इंटर्नशिप की डिटेल जो है वो इंटर करेंगे। इसके बाद इनकेस अगर आपने कोई कंप्यूटर कोर्स या डिप्लोमा वगैरह किया हुआ तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है। इसके बाद अपने अचीवमेंट्स की डिटेल इंटर करेंगे। इसके बाद अपने रिसर्च वर्क अगर किया हुआ तो उसकी डिटेल इंटर करनी है। इसके बाद अपने टारगेट जॉब की डिटेल जो है वो इंटर करनी है। टारगेट जॉब की डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद अपने रेफरेंस की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है और फिनिश के ऊपर अपने क्लिक करना है। प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट करने के बाद अपने प्रोफाइल पिक्चर जो अपनी वो अपलोड करेंगे। इधर आपको समझ चेंज पिक्चर के ऊपर क्लिक करके अपने प्रोफाइल पिक्चर जो अपनी वो अपलोड करनी है। प्रोफाइल पिक्चर जो है वो अपलोड करने के बाद इधर ऑप्शन जॉब्स के ऑप्शन पर अपने क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद इस तरफ से शुरू है जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर, ड्राइवर, अटेंडेंट, स्वीपर, चौकीदार। आपने जिस जॉब के लिए अप्लाई करना है उसके सामने आपको शुरू अप्लाई का, अप्लाई के ऊपर आपने क्लिक करना है। अप्लाई के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरफ से शुरू अप्लाई फॉर दिस जॉब, अप्लाई फॉर दिस जॉब के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने सबसे पहले करंट सैलरी जो अपनी वो सिलेक्ट करनी है, इसके बाद एक्सपेक्टेड सैलरी जो वो सिलेक्ट करेंगे और सबमिट के ऊपर आपने क्लिक करना है। सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका अप्लाई जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इधर ऑप्शन अप्लाइड जॉब्स का, अप्लाइड जॉब्स के ऊपर क्लिक करके अपने पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर लेनी है। पीडीएफ जो डाउनलोड करने के बाद उसके साथ अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो 2 पासपोर्ट साइज पिक्चर्स जो है अपने वो अटैच करनी है। इसके अलावा सीएनएसी की अटेस्टेड फोटोकॉपी अटैच करेंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट की अटेस्टेड फोटोकॉपी जो अपने वो अटैच करनी है। एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेड फोटोकॉपीज जो अपने वो अटैच करनी है। इसके बाद इन केस अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो अपने वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स की फोटोकॉपीज जो है वो अटैच करनी है। इसके अलावा अपने डिटेल सीवी जो है अपनी वो एक साथ अटैच करनी है और ये तमाम डॉक्यूमेंट्स उस पीडीएफ के साथ अटैच करने के बाद इसको अपने टीसीएस करना है। द कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड वर्किंग प्लान सर्कल 108 रावी रोड, फॉरेस्ट कॉलोनी, लाहौर को तो आपका अप्लाई जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल।